बीजेपी की सारी जुमलेबाजी है। ऐसे लोग होंगे तो मोदी जी का क्या होगा? स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है पब्लिक को जो है वो उत्पीड़न किया जाता है। अब मोदी ने तुम्हारा क्या कर लिया, क्या बिगाड़ लिया? अब तुम लोग जिंदाबाद मोदी की वजह से। मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है, मोदी जी फिर आएंगे अब दोबारा। हम तो ये चाह रहे हैं कि ये जब तक जिए जब तक प्रधानमंत्री रहे। अरे वो मौलवी तो बर्बाद करते हैं, हमें खुद बर्बाद किया, हमारी नस्ल को बर्बाद कर दिया मौलवी। मोदी जी ने कहा कि सीधे रास्ते पे चलो, दिन सिरातल मुस्तकीम, सीधे सीधे रास्ते पे चलो। क्या बात करी, मूंछ मुंडवा देंगे जिस दिन हार गए तो। क्या लग रहा है चाचा, मुरादाबाद में क्या चुनावी माहौल है? ये मुरादाबाद में जो माहौल है वो इंडियन गठबंधन का माहौल है। और जितना भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा जो वोट जा रहा है वो सब इंडियन गठबंधन को जा रहा है। जी, एसटी हसन का टिकट कटने से नाराजगी? इस एसटी हसन के कटने से कोई मुस्लिम समुदाय के अंदर कोई नाराजगी नहीं है, कुछ नहीं, सब एक तरफा वोट है, इंडियन गठबंधन का वोट है सारा। हाँ, श्योर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंडियन गठबंधन ही हिंदुस्तान के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। सरकार बनाएगा जी श्योर इंशाल्लाह। उधर बीजेपी तो कर रही है 400 पार। वो उनकी सब जुमलेबाजी है, कुछ नहीं होगा। बीजेपी की सारी जुमलेबाजी है। आज हर तबका का लोग सब नाराज है, मजदूर परेशान है। हर चीज़ पे जीएसटी लगा दी, अंडे पे और दवाइयों पे। दवाई कहाँ तक पहुँच गई, कितनी महंगाई हो गई, कितनी ज़बरदस्त महंगाई। मजदूर की मजदूरी कम हो गई और सारी चीज़ें आप सभी चीज़ें देख लीजिए, आप उठा के कहीं से भी हिंदुस्तानी किसी भी कोने पे चले जाइए कि महंगाई कितनी जबरदस्त है। मजदूर परेशान है, मालदार हो गया है और गरीब हो गया है। आज लेबर पार्टी वाला जो इतना परेशान है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जो इस सरकार के अंदर फुटपाथ वालों का बड़ा उत्पीड़न किया जाता है कि यहाँ पर जो है यहाँ नहीं लगाओ, वहाँ नहीं लगाओ, तो कहाँ लगाएं दुकान, कहाँ पर जाएं काम करने के लिए? हम भी तो एक इंडियन सिटीजन है, तो हम भी तो चाहते हैं कि हमारा रोजगार चले, फले फूले, हमारे भी बच्चे स्कूल, हमारे भी बच्चे पढ़े। सबसे बड़ा जो है मुद्दा शिक्षा का है। आज जीएसटी जो किताबों पे लगा दी, जो किताब 10 रुपए की किताब आती थी वो 50 रुपए की होगी, जो 50 रुपए की किताब थी वो 500 रुपए की हो गई। गरीब तबका अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे जब महंगाई इतनी जबरदस्त है? तो कहाँ से देंगे बताओ? तो मोदी योगी की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, प्रदेश में योगी की, कुछ ढंग का काम हुआ है? कोई ढंग का काम नहीं हुआ। सारा काम जो है इन्होंने अपने पूंजीपतियों के लिए काम करा है, गरीब तबके के लिए कोई काम नहीं करा है। सारा तबका जो है सब गरीब के लिए परेशानी काम करे। उन्होंने तो लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया। कोई अगर 1 लाख है तो 10,000 रुपये कर्जा ले ले तो वो उसके लिए सारे अधिकारी जो उसके घर की कुर्की तक कर दे। और देख लो, अगर कानून की व्यवस्था देखी जाए तो देखो बनारस का वो जो है यूनिवर्सिटी में इतना वो हुआ, वहाँ के जो नेता थे उनको गिरफ्तार नहीं कर, और कोई वो करता तो उसको बुलडोजर चल जाता। चलिए, क्या लग रहा है आपको, यहाँ चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया गर्म है। और ये मुल्ला जी जो कर रहे हैं, ये यहाँ 15-20 साल से बैठे। मैं अजीत कुमार श्रीवास्तव हुआ, जितने भी थाने पुलिस डीएम जितने अधिकारी सबसे सामान्य अजीत कुमार श्रीवास्तव। और देखो इनकी बात देखो, जिनका कार्य इनको पूरा कर रही है मोदी। इनको जो है इनको अन्न धन सब पैसा दे रहे हैं। इनका रोड कभी चौड़ा था, यहाँ पर तमाम जाम होता है, ये लोग जाम लगाते हैं और जिसका खा रहे हैं उसको घुरा रहे हैं मोदी जी को। सुनो, ऐसे लोग होंगे तो मोदी जी का क्या होगा? मोदी इनका मन वाले कोरोना काल में लाखों करोड़ों को मोदी ने बचाया, ठीक है। रोड जो इतना चौड़ा हुआ है सब मोदी जी की वजह से। और इनकी देखिए अन्न वो दे रहे हैं, पैसा वो उनको दे रहे हैं और उनको देखो पूरा कर रहे हैं। इनका काम है खाना और गुर्राना, ठीक है। आज इस रोड ये स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, कितना चौड़ा रोड हो गया है, इनको ये दिखाई नहीं दिया। बोले हमने मोदी को खाना, मोदी की बुराई करनी है। हमारा एक ही लक्ष्य है, जहाँ खाएंगे वहीं खेत करेंगे हम। इनका लक्ष्य यही है। बताइए, इनके आरोप का जवाब दीजिए। ये स्मार्ट सिटी का, इस स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो है पब्लिक को जो है वो उत्पीड़न किया जाता है। जहाँ पर जो है दुकान लगाने की जगह था, समझे, तो यहाँ से जो है हटा दिया जाता है कि आप आगे जाओ, वहाँ जाओ। और क्या, रोड तो छोड़ा तो अपने
उस पर हुआ है नहीं, वो तो स्मार्ट सिटी जब घोषित कर दिया वो तो होगा। स्मार्ट सिटी के नाम से जो है वो उत्पीड़न न है। यही तो कह रहे हैं कि मोदी योगी की परियोजनाएं हैं। ये सब ये जो योजनाएं जो शिव जो विकास जो है उस रोड पे उससे हो रहा है। आप अंदर सिटी पे जाइए, आप देखिए कितना वो हो रहा है स्मार्ट, कितना वो फुटपाथ पे उत्पीड़न होता है। यहाँ अंग्रेज आते हैं जब से अयोध्या बनी। ये एक स्पॉट है पीतल नगरी इसको कहते हैं। जितनी मूर्तियाँ घंटे सब मैं ही बेचता हूँ, अमरोगेट पे रहता हूँ, मैं पूरे बाजार के अंदर रहता हूँ। ये मस्जिद श्रीवास्तव, और ये इनकी एक ही बात है, बस खाली एक ही बात है, मोदी की कितनी बुराई कर लो, मोदी की बुराई। अब मोदी ने तुम्हारा क्या कर लिया, क्या बिगाड़ लिया? अब तुम लोग जिंदा हो मोदी की वजह से, तुम जिंदा हो, तुम्हारी यहाँ पे बैठे हो मोदी की वजह से। मोदी 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 ने जैसे का खर्चा देना हो, और उसको मोदी को चाहिए क्या? मोदी जी ने मसाजिदों पे मदरसों पे उत्पीड़न किया जा रहा है, उलमा को ऊपर क्या है ये अन्याय है। अरे होना समान होना चाहिए। आज 2 मस्जिदों में अजान के ऊपर पाबंदी लगा दी, मस्जिदों पर कुरान पाक के पढ़ने, मदरसों में कुरान पाक के ऊपर पाबंदी लगा रही है। क्या है ये बताओ? ये है नहीं उत्पीड़न, किसका है ये? नहीं है, तुम काम करो, तुम आज ही बैठो, आज ही फट लगा रहे हो यहाँ पे, शर्टें बेच रहे हो। ये तो बेचारा टेम्पो वाला का लग रहा है। जी तुम बताओ, इन मुल्ले की बताओ क्या क्या है? मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा है, कुछ गलत नहीं करा। उन्हें कहने दो, हम कह रहे हैं ना मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है। मोदी जी फिर आएंगे अब दोबारा। क्या क्या बढ़िया काम किए हैं? सारा कुछ अच्छा करा है मोदी जी ने, सब बढ़िया काम करे मोदी जी ने, सब बढ़िया। गली रास्ते पेड़ों में कोई निकल नहीं सकता था, इतनी गंदगी थी मुरादाबाद के अंदर कि सारे में छींचड़े फाचड़े, कोई बीमार मुंह बंद कर करके नहीं चल सकता था। मोदी जी ने सारे काम बढ़िया करे हैं और वो फिर आने वाले हैं यहाँ पर। मोदी आएंगे। मोदी जी ये तो कह रहे हैं यहाँ पे उत्पीड़न होता है, चचा कह रहे हैं। आइए इधर चचा। ये रास्ता थोड़ा था, मोदी जी ने इतना बड़ा करवा दिया, कौन सी चीज की कमी है? हम अपना कमा हुआ ले सकते हैं, मोदी जी के ऊपर जोर नहीं है। मोदी जी जो भी काम चचा कह रहे हैं कि फुटपाथ पे उत्पीड़न होता है। ना कोई नहीं है, कोई सब मौज की काट रहे हैं। झूठे चचा झूठे, ये खाते हैं, छत करते हैं, खाएंगे छत करेंगे। तुम बताओ भाई साहब, तुम्हें सब्सिडी क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? अरे बहुत बढ़िया है यार, इससे अच्छा माहौल तो हो ही नहीं सकता। इतनी बढ़िया सरकार है। ये गाड़ी ली है मैंने, 70,000 की सब्सिडी मिली है। अभी 5 लाख का लोन प्रधानमंत्री PMGP लिया है, मोहम्मद हसन नाम है मेरा। 2.25 लाख रुपए की सब्सिडी मिली। 35% गाँव में रहता हूँ, कोई ये थोड़ी है कमी थोड़ी है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है। और हम तो ये चाह रहे हैं कि ये जब तक जिए जब तक प्रधानमंत्री रहे भाई। ये इधर चचा कर, ये देखिए कह रहे जब तक जिए तब तक तो मौलवियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखो मदरसे से और मदरसे से कभी किसी का फायदा तो हुआ नहीं है, बेकार सी बातें रहती हैं मदरसे में। अब उस बात को ले रहे हैं अजान, ये अजान, अरे इन बातों से कोई फायदा तो नहीं होता है। जो काम की चीजें हैं, जो मुद्दे की चीजें, उसने सब आप तानाशाही नहीं कर सकता कोई मोहल्ले में। इनसे कांग्रेस से राशन तक का एक मिनट राशन तक का तो दिया नहीं गया, समझे? इससे कांग्रेस से 500 ये समझो कि इतना बढ़िया हमें सबको राशन देने के लिए दे दिया, उससे कांग्रेस से राशन तक का दिया। चचा मौलवियों के चक्कर में फंसे हैं। अरे वो मौलवी तो बर्बाद करते हैं, हमें खुद बर्बाद किया, हमारी नस्ल को बर्बाद कर दिया मौलवियों ने। तो और क्या करते हैं? मौलवी का कोई वो नहीं है, कोई वजूद नहीं है ना कोई। अरे एक बच्चे को, मैं अपने बच्चे को 12 साल पढ़ाने के बाद में, और फिर भी वो 10,000 की नौकरी करे तो नालत है मेरी जिंदगी पे। अरे मदरसे में पढ़ने के बाद में काबिल बनता ना, कोई IAS बनता, IPS बनता तो अच्छा लगता, अधिकारी बनता। तो अब ये कोई मौलवी बना के, हाफिज बना के कोई फायदा थोड़ी है। ये तो अल्लाह की नजर में ही बर्बाद और ये दुनिया पे ही बर्बाद। अल्लाह ताला अगर कोई एक बच्चा अगर मैंने हमारे यहाँ हुआ और वो बड़ा हो गया और वो पैदा हुआ और वो किसी जिले का मालिक बन गया और उनने बहुत अच्छा काम किया हुआ, तो कितना बढ़िया माहौल बनाया उसने, तो बहुत अच्छी बात होगी ना। अब एक मौलवी तो सिर्फ करता क्या है, उसे कोई पता थोड़ी होता है, उसे कुछ नहीं पता। इतना बेबाकी से आप बोल रहे हैं, डर नहीं है? डर नहीं है कि आपके अपने लोग नाराज हो? मेरा नाम मोहम्मद हसन है। ये एक चीज तो बताएं अपनी, कोई एक कामयाब बात तो बताएं। वायरस नहीं है अपने अंदर, बिल्कुल वायरस से अलग हैं, बिल्कुल सच्चे आदमी हैं, बढ़िया काम करते हैं, नेक नियत से कमाते हैं, जो मिला है उसे कहेंगे, समझे? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, योगी सरकार में कौन सी व्यवस्थाएं आपको अच्छी लगी? कौन सी? यार तानाशाही सबसे बढ़िया ये है कि हमारे मोहल्ले के अंदर कोई भी तानाशाह किसी को भी मार सकता था, किसी को भी कुछ कर सकता था। अब हमारे यहाँ पे कभी कुछ नहीं होता ऐसा, कोई
कोई भी कितना भी बड़ा तानाशाह हो। देखो मैं बताता हूँ, अब एक बात और याद आ गई। मोहम्मद हमने एक जमाने से नमाज पढ़ते हैं, ए दिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना, इसका मतलब होता है कि अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पे चला और सीधे रास्ते की मदद मांगते हैं, समझ रहे हैं आप। तो अब हम इससे 2014 से पहले भी ये आयत पढ़ते थे, मगर हम अमल नहीं करते थे। मोदी जी ने कहा कि सीधे रास्ते पे चलो, दिन सिरातल मुस्तकीम, सीधे सीधे रास्ते पे चलो। सऊदी से बैठा था, तलाक दे दिया करता था हमारे यहाँ, समझे। औरत जो थी वो फिरती रहती थी, समझे। सीधे सीधे रास्ते पे चलो, तलाक नहीं देनी है, ये अच्छी बात है। आयत हमें तो मोदी जी सिखा रहे हैं, सारी आयतें जो काम की आयतें हैं, ये मौलवी तो बर्बाद कर रहे हैं हमें। आयत तो अगर सही तरीके से सिखा रहे हैं तो वो मोदी जी सिखा रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि बड़ा मौलवी है, उसके घर में 20 बोर्ड हैं, उन्होंने क्या करा, राशन का कट्टा गांव में उसके घर कट्टे के कट्टे जाते थे। मेरे बचपन में मैंने खुद देखा, मेरा गरीब घर था, मैं नहीं मिलता था उस टाइम, समझे। अब वो होता क्या था कि वो कट्टे कट्टे, अब आए मोदी जी 2014 में, कहा ए दिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना, सीधे सीधे चलो, जिसका हक है उसे दो, हराम मत खाओ। तो अब वो बड़ा मौलवी जो था जिसके यहाँ आते थे, अब वो ईंट से लेता है, तो अच्छा लगता है यार, गर्व महसूस हो रहा है। हम तो ये चाहते हैं कि दोनों जने बेस्ट सरकार, मजा आ गया, दिल खुश है। 70,000 की सब्सिडी मिली है, दिल खुश, सब्सिडी मिली। हाँ, ये खड़ा ऑटो देखो, इलेक्ट्रिक वाहन है, इतना बढ़िया सेंसर सिस्टम कभी जिंदगी में हिंदुस्तान में नसीब नहीं हो सकती थी। BMW ऑडी जैगवार वाला सिस्टम है, उसमें सेंसर सिस्टम है, और क्या ऑटोमेटिक गियर ले रही है। ये मोदी जी दबा चलते हो, दबा 150 रुपए में पूरा दिन 12 घंटे, और उस CNG में डालनी पड़ती थी 600-700 रुपए की, समझे। बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है। अच्छा, तो ये भी कह रहे थे बेरोजगारी महंगाई है। अरे बेरोजगारी तो है ही नहीं, ये तो मौलवियों का वायरस बोल रहा है। देखिए दाढ़ी और टोपी वाला आदमी, दाढ़ी टोपी वाला आदमी जो होगा वो सिर्फ वो वायरस से भरा हुआ इंसान है, वो तो वो ही फेंकेगा निकालेगा। अब मेरे बेज में 35 बच्चे थे, प्रधानमंत्री PMGP ट्रेनिंग ली मैंने, वो बड़ौदा स्वरोजगार से प्रधानमंत्री PMGP लोन लिया, उसके अंदर पढ़े लिखे भी थे, अनपढ़ भी थे, सब थे, सारे फेल हो गए क्योंकि वायरस से भरे हुए थे सब। मुझे 10,000 मैनेजर के मारेंगे, 10,000 जिला उद्योग के मारेंगे, मैंने 1 रुपया रिश्वत ना दी, लोन भी पास हुआ, काम भी हुआ, आज कारखाना भी चल रहा। तो सच बात में बोलने में कोई दुसारा नहीं। चचा छोड़ के भाग गए मैदान। अरे वो चचा नहीं कर पाए, वो ऐसे तो सब रहते हैं। मोदी जी ने बहुत अच्छा करा हमारे लिए, फिर आएंगे मोदी जी। हम गरीब हैं, कोई बात नहीं, हम अपने मेहनत से कमा के खा रहे हैं। सिर्फ इस देश में कोई गरीब नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब ऐश की काट रहे हैं। गरीब से गरीब, फकीर से फकीर ऐश की काट रही है। कोई इसमें हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं है। बहुत अच्छा करा, फिर मोदी जी आएंगे। अच्छा, तो कह रहे हैं बहुत गरीबी है, बेरोजगारी इनके लिए होगी ना गरीबी। 4-4 फंड लग रहे तब भी गरीब है, तब भी गरीब है। हम तो गरीब नहीं है, बस हमें मोदी जी ने कोरोना में पैसे दिए और जंक्शन लगवाए, हमें मरने से बचाया। बताओ, आने वाले दिन में पेरिस बन जाएगा। हाँ, और क्या, बहुत बढ़िया बनेगा देश जी हमारा। मोदी जी सिलेंडर जो 400 का था 1100 हो गया, तो होन दो। कमाई भी तो ऐसी कर रहे हैं, कमाई भी ऐसी कर रहे हैं। राहुल की बात है, बकवास ये तो वो फालतू की बकवास करे, उसे आलू ही ना पता कैसे पैदा होता है, तो वो देश क्या चलाएगा वो। और क्या, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे, सपना बनने दो, प्रधानमंत्री नहीं बनेगा वो, नहीं बनेगा वो, ना बनेगा। मोदी जी आएंगे दोबारा, हम कह रहे हैं मोदी जी जब तक आएंगे, गारंटी है इस बात की। क्या बात करी, मूंछ मुंडवा देंगे जिस दिन हार गए तो। और क्या, ऐसी थोड़ी है, जब तक जिंदगी भगवान ने लिखी है जब तक रहेंगे। और क्या, क्योंकि दुआएं है ना, हम नमाज पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगते हैं उनके लिए, ऐसी थोड़ी है मामूली। बहुत क्या दुआ मांगते हैं? अरे अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि उनकी जिंदगी को सलामत रखे और इसे हमेशा बना के रखे, क्योंकि इससे ही हमारे अंदर उजाला पैदा हुआ है। बाकी हमारे, हम तो बिल्कुल उसमें पहुंच चुके थे ब्लैक में। अगर ये 2014 से अब तक नहीं आए होते तो ये हालात ऐसे दिखाई नहीं दे रहे होते आपको। आज जिन्हें कितने मार रहे होते, मुझे भी और आपको भी, किसी और जिन्हें कितने कत्ल हो रहे होते। एकदम गोली मार दिया करता था, थप्पड़ मार दिया करता, जो जरा सारा तानाशाह होता था एक खींच के मारता था। आज मेरे गांव में नहीं बोलता कोई। मैंने बताया ये आयत नमाज पढ़ने के बाद में गांव में निकल के जब मस्जिद से, मैंने कहा दिन सिरातल मुस्तकीम हमें मोदी जी ने सिखाई है, समझे। ये आयत को ध्यान दो। तो सब जने तानाशाह खड़े हुए थे, गुस्से में पूरे थे, मगर हाथ नहीं उठा सकते। उन्हें मालूम है कि कुछ कर नहीं पाएंगे, करेंगे तो साला जेल में जाएंगे।